इतना जितना प्यार आप सबों ने दिया। तो चले 166 के लिए सवाल क्या बोलता है, मैं एक बार सवाल को रीड करता हूं और फिर उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट क्या यूज होगा इसको मैं कोरिलेट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले सवाल दिया है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन passing through origin whose sum and product of slope are respectively arithmetic mean and geometric mean of 4 and 9। यानी कहने का मतलब कि सम ऑफ स्लोप जो दिया है वो किसी दो नंबर के अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 9 एंड स्लोप का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 9। तो करना क्या है, तो करना क्या है, आपको इक्वेशन निकालना है। तो कितना सिंपल, कितना सिंपल देखिए ना। अब तुम बताओ अर्थमेटिक मीन यदि दो नंबर का निकालना होगा तो दोनों नंबर का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, जैसा कि आप ऑलरेडी एम जीएम सारी चीजें सीख चुके हो। यस सर। तो कितना आ जाएगा, 9 4 13/2 13/2 और इसका ज्योमेट्रिक 36 6 यानी आपको m1 इंटू m2 और m1 प्लस m2 दोनों आपको पता है। तो क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस जब रूट आपको पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट आपको मालूम है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, जिसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यदि मालूम है तो मैं m के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाना चाहूंगा। तो क्वाड्रेटिक bm स्क्वायर m क्या बन जाएगा बेटा, बोलना m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 into m प्लस m1 into m2 m2। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक सा कांसेप्ट यूज किया हमने, बहुत ही बेसिक सा चिल्लर सा कांसेप्ट यूज किया। अब तुम बताओ कि m1 प्लस m2 और m1 into m2 दोनों अपने को मालूम है। तो मैं एक काम करूंगा, m1 स्क्वायर माइनस 13/2 m 13/2 m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सर वो 2 उधर जाएगा अभी। पता है कि m का वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, m का वैल्यू y by x बट m इक्वल्स टू y अपॉन x। चलो जल्दी लगाओ और आंसर बताओ मुझे, जितना जल्दी आंसर बताने की कोशिश करो। कम ऑन सर। जी बोलिए सर वो √36 आएगा ना, 49 लिखा सर आपने। बेटा 4 into बीच में डॉट दिख रहा है। अच्छा हाँ सर। ओके तो चलो मल्टीप्लाई कर, 49 नहीं था वो, 4 into 9 था। हाँ बराबर है। आपको वहां से फ्रेंड दिख रहा होगा जिसकी वजह से 49 बोला, इसलिए मैंने बीच में क्रॉस कर दिया। रेडी? तो क्या आएगा इक्वेशन बोलना, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 13 अपॉन 2 into y अपॉन x प्लस 6 दैट इक्वल्स टू 0। यानी यहां से सोल्व करने के बाद 6x स्क्वायर बनेगा और एक में माइनस 13xy बनेगा और प्लस में y स्क्वायर बनेगा दैट इक्वल्स टू 0। अब इस तरह के सवाल कहीं दिख रहे होंगे। अच्छा अपॉन 2 भी है ना, नीचे 2 भी है ना, तो मैं करना ही तो भूल गया। 2 से यदि मल्टीप्लाई करूंगा ये 12 बन जाएगा और ये 2 से इधर करूंगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। देखना आंसर मैच करना, जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इस ऑप्शन में देखना कहीं ना कहीं कोई आंसर जरूर होगा इसके लिए। अब आप मुझे बताएं क्या एक कंसेप्ट एप्लीकेशन कंसेप्ट को कैसे लगाना है, ये बात आप सीखे या नहीं सीखे बताएं। सीखे सर, सीखे सर। कंसेप्ट आपको ऑलरेडी मालूम था और इस कंसेप्ट को हमने कैसे यूज किया ये बात आपको मैंने बताया इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के दौरान, और इस पे ही हमारा फुल्ली फोकस होता है बेटा कि प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करा के देना है बच्चों को, प्रॉब्लम सोल्व करने का किस तरह से कॉन्फिडेंस जनरेट कराना है बच्चों में, इसी पे मैं ज्यादा से ज्यादा तत्पर रहता हूं। तो चले मैं आगे आ रहा हूं अगले सवाल पे, तब तक के लिए इसको लिखना आप जल्दी।
चलिए हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल 166 के बाद के सवाल यदि आप पूछें 168 तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं। 167 असर्शन और रीजन। सवाल को समझना, जो भी फॉलोअर्स हैं कृपया कर मैसेज में जरूर डाल दें 167 के फॉलोअर्स, ताकि आपको सीखने का मजा कुछ अलग तरीके से आए। नहीं तो छुप छुप के देखने का मजा बेटा आता नहीं है। जो मजा सामने होकर के देखने का आता ना, छुप छुप के देखने का मजा नहीं आता। छुप छुप के देखने का मजा कैसा? आपने डाउट नहीं पूछा, आपने नंबर अनाउंस नहीं किया, उसके बाद भी बखूब ध्यान कर रहे हो, बगले की तरह ध्यान लगाए हो। अरे सर क्या लिखे, मैं नहीं भी सब भी चलो, नहीं भी पूछा तो भी चलो लिख लेते हैं। और बीच में एक आधा पॉइंट यदि आप नहीं समझे तो आपको पूछने में भी तकलीफ होगी कि सर से मैं कैसे पूछूं। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के दूसरे पड़ाव पे सवाल नंबर 167 आपके लिए क्या कर रहा है देखते हैं। लेट अस सी। और मैथ्स में बेटा सबसे पहले ध्यान रखना, मैथ्स में यही तो मेन रोल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। आपको थोड़े ना कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय एंगल बाइसेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल, कभी नहीं आता। बराबर है, क्योंकि आपको जो सत्य जो दिख रहा है सामने वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आज एक्सेप्ट करिए, कल एक्सेप्ट करिए, आपको सत्य को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है उससे आप दूर नहीं जा सकते। सवाल आएगा आपको और आपको फेस करना ही होगा। तो इसी वजह से मैं ज्यादा फोकस होता हूं क्वेश्चन लगाने पे बच्चों का। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ा दिया, एक दो क्वेश्चन करा दिया, आगे बढ़ जाओ, नहीं। हमारे पास क्वेश्चन पढ़ाने, कंसेप्ट पढ़ाने के बाद क्वेश्चन भी मैं लगवाता हूं, और प्लस में आपके लिए जो मॉडल दे रखा हूं जिसमें अनंत क्वेश्चन है आपके सामने। लगाओ, जितना आपकी ताकत है, जितना आपकी औकात है, उसके हिसाब से आप लगाइए, मैं लगवा के दे रहा हूं। 167 में आपको असर्शन और रीजन के सवाल है। तो क्या होता है असर्शन, क्या होता है रीजन, ये दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूं। असर्शन, मान लिया कि कल सपोर्ट दैट कि मान लिया कि आज कोई अब्सेंट है, तो अब्सेंट होना एक असर्शन बोला जा रहा है। और हो सकता है कि अब्सेंट होने का रीजन भी बच्चे का होता है। कभी कभी बोलता है कि सर मेरा तबीयत खराब था, कभी कभी बोलता है कि सर मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं था। हो सकता है कि असर्शन तो चलो ठीक है, आज अब्सेंट था, ये भी सही हो सकता है, गलत हो सकता है। तू आके भी बोलेगा कि मैं कल अब्सेंट था, तो असर्शन तुम्हारा गलत हो गया। रीजन जो तुम बहाने बनाते हो, बराबर है, कोई रीजन देते हो ना आप, तो रीजन कभी कभी हो सकता है कि वो सही भी होगा और कभी कभी गलत भी होगा। यानी असर्शन भी सही हो सकता है, गलत हो सकता है, और रीजन भी सही और गलत हो सकता है। बट ऑप्शन को समझना यहां पे बहुत ही बहादुरी का काम होगा। कभी कभी क्या होगा कि रीजन एक्सप्लेन करेगा असर्शन को। क्यों? क्योंकि रीजन में जो कंसेप्ट यूज हुआ है वही कंसेप्ट यदि असर्शन का भी यूज हुआ है तो अपन बताएंगे कि दिस एक्सप्लेन द असर्शन या रीजन एक्सप्लेन द असर्शन। ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ है जिसका मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको बताया। तो चलो मैं सवाल के थ्रू इसको बताना चाहूंगा। सवाल नंबर 167 का असर्शन क्या दिया हुआ है, रीड कर रहा हूं। हो सकता है कि तुम पहली बार फेस कर रहे होंगे असर्शन रीजन के प्रॉब्लम। तो चले, आपके पास सवाल है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0। ये सवाल ऐसा है, रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन whose one slope is thrice the other, यानी एक स्लोप दूसरे से 3 टाइम्स है, यानी एक m है, दूसरा 3m लिख दिया मैंने, यानी दोनों स्लोप का रेशियो आपको पता है कि 1:3 दिया हुआ है, बराबर है। अब एक बात समझना,
देन द 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab निकालना है। तो सम ऑफ रूट पहले निकालता हूं, या सम ऑफ स्लोप आपको पता है दैट इक्वल्स टू -2h अपॉन b, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप भी आपको पता है m into 3m दैट इक्वल्स टू a अपॉन b, a भी आपको पता है। मैं वही काम करने जा रहा हूं, तुम बताओ ना मुझे। देखो ना, यदि यहां से मैंने लिख दिया 4m का वैल्यू -2h अपॉन b और 4 को मैंने इधर से नीचे कर लिया, तो क्या फर्क पड़ रहा है? 2 से कैंसिल होने के बाद 2 ऊपर नीचे बनेगा। और वही बातें यहां पे तुम्हें दिख गया 3 into m स्क्वायर दैट इक्वल्स टू a अपॉन b, ऐसा दिख गया। तो क्या मैं वही m का वैल्यू इक्वेशन दूसरे में सब्स्टिट्यूट करूं? जल्दी करें और मुझे बताओ, जल्दी करो। शुरुआत है सर ये। इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो कितना आ रहा है बताया मुझे? 3 एज इट इज m स्क्वायर यानी h स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, और यहां से a अपॉन b है, एक b तो कैंसिल कर लिया मैंने, यानी यहां से रिजल्ट आपको 3h स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ab आपको ये दे रहा है, और यही तो बोला है असर्शन में। तो मुझे अब लग रहा है कि असर्शन सही है, इसके असर्शन सही है। तो फिर रीजन पे आ रहा हूं। रीजन यानी कहने का मतलब दिस इज द ट्रू। अब इसके रीजन क्या बोल रहा है? रीजन बोल रहा है, रीजन दिए हुए हैं। एक वंस अगेन वही इक्वेशन है, रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन whose slope are m is to n। अच्छा, एक ही बात तो है, यानी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर है दैट इक्वल्स टू 0, और दोनों का स्लोप का रेशियो यानी m1 अपॉन m2 की बात करूं तो यहाँ पे m अपॉन n का रेशियो दिया हुआ, ऐसा दो स्लोप इस तरह से है, एक m1 और दूसरा क्या है m2, और दोनों का रेशियो गिवन ऐसा है। तो क्या आप गिवन से ऐसा लिख सकते हैं क्या m अपॉन n टाइम्स ऑफ m2? हाँ लिख सकते हैं, जैसा कि आपने m इज इक्वल टू 3m लिखा ना, बराबर है, वो ऐसा ही m1 इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। अब यहां से सम ऑफ स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप वंस अगेन आप निकालिए, क्या आ रहा है बोलिए। चलो बता, मुझे मदद करो, मेरी मदद करो। सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b, और इसी को लिख दिया m1 को यदि मैंने m अपॉन m टाइम्स ऑफ m2 प्लस m2 लिख दिया। बेटा मैंने कोई तरकीब नहीं कर रहा हूं, बस जैसा सवाल में एक एक प्रोसेस को लेके आगे बढ़ रहा हूं, आपसे भी मेरा वही रिक्वेस्ट होगा कि एक एक स्टेप को आगे बढ़ाइए अपने आप से और उस मंजिल तक पहुंचिए। हो सकता है आप सभी में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमसे फास्ट कैलकुलेशन करते होंगे, तो फिर देर किस बात की, आप जल्दी मुझे बताएं ना m2 का वैल्यू क्या है सर। फास्ट, बी फास्ट। चलो तो मैंने m2 कॉमन ले लिया, तो m अपॉन n प्लस 1 बन जाएगा दैट इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b हो जाएगा। फास्ट लिखो बेटा, और m2 की बातें यदि मैंने यहां से करूं तो कितना m प्लस n आ जाएगा, यानी माइनस 2h अपॉन b तो है ही यहाँ पे, और फिर से कितना इंटू n अपॉन m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m प्लस n बन जाएगा। एक तरफ कर लिया तो ऐसा ना, वैसा ही प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का भी काम करना है। देखता हूं कितने धुरंधर काम कर रहे हैं। जल्दी बेटा, मैं आपके आंसर आने का इंतजार कर रहा हूं। तो बहादुर जवानों, मेरे m1 m2 a by b आता सर। a अपॉन b तो है ही बेटा, और m1 के जगह पे मैं इसके वैल्यू को वंस अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो कितना आ रहा है बताओ मुझे। m अपॉन n टाइम्स ऑफ कितना m2 और m2 इंटू m2 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू a अपॉन b। रूट ऑफ n मुझे चुपके से इसमें डाल देना है, चुपके से, छिप छिप कर। बोलो छुपे हुए रुस्तम, बताओ क्या आ जाएगा।
m अपॉन n एज इट इज, m2 स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर रहा हूं यानी 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इनटू n स्क्वायर अपॉन m प्लस n का स्क्वायर, ऐसा बन गया यार, दैट इक्वल्स टू a अपॉन b। देखना बहुत सारी बातें कैंसिल होगा इसमें, कुछ कैंसिल होने का चांस दिख रहा है यार। एक n तो थोड़ा कैमरा नीचे लो ना। हाँ बेटा कैमरा नीचे ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। कैमरा में क्या रखा हुआ है यार, हम तो कैमरे के सामने बोलते हैं। चलो अब तो दिख रहा होगा। हाँ सर। एक बी को भी कैंसिल कर लिया मैं इसके साथ में, बट आपको जो प्रूफ करने के लिए जो दिया है वो देखना चाहूंगा कि क्या है, m अपॉन n का स्क्वायर अपॉन 4mn। ओके तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो m प्लस n का स्क्वायर उधर चला गया और 4 इंटू m, ए भी चल जाएगा, ए भी चल जाएगा, ए भी चल जाएगा और ए भी चल जाएगा उधर, तो अपॉन 4 इंटू mn ए भी मैंने इधर कर लिया, तो उधर से बाकी बचे हुए चीज इधर आ जाएगा, ए भी नीचे आ जाएगा और ऊपर से क्या बचा h स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ए आके नीचे ए भी बन जाएगा। तो क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, वो उल्टा है। नहीं उल्टा है। फॉल्स आता सर। ऐसा है तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। सी False. यानी assertion is true and reason is false. हेलो हेलो मेरे खोखो बोलो, नहीं आया? समझा सर। समझे? तो यही कहानी है असर्शन और रीजन क्या। सपोज यदि ये भी ट्रू होता, मान लिया कि ट्रू होता तो हम क्या किए होते, फिर इसको इस तरह से बताए होते कि क्या रीजन का जो स्टेटमेंट है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं तो हाँ कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही कंसेप्ट पे है। जो कंसेप्ट आपने रीजन में लगा के सोल्व किया वही कंसेप्ट तो असर्शन में भी था। अरे हेलो, हाँ सर, रॉन्ग नंबर। समझा सर। चलो जल्दी, ये था इस सवाल की जवानी। सर फिर से थोड़ा नीचे लो ना। और पीछे लू? हाँ सर थोड़ा दिखेगा लेकिन आपको ना। हाँ सर, सही है। हाँ सर। हेलो, तब तो मैं Yes, नीचे sir. बैठ के भी पढ़ा सकता हूँ। हाँ सर। रेडी? यस सर। यदि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हर गलती से सीखना बेटा। अपनी आदत है, या तो जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे, हारना नहीं है, हारते नहीं अपन लोग। इसलिए मैं हारता भी नहीं हूं ना तो हारने देता हूं। या तो सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे। रेडी? यस सर। चलो तो सवाल के अगले पड़ाव में आ रहा हूं। जिसने भी ट्राई किया होगा 169 नंबर सवाल के फॉलोअर्स दिखने जा रहे हैं ज्यादा। तो बेटा उससे पहले कोई डाउट है तो बताएं। 169 कितने लोगों को डाउट है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। जादू चलने वाली मैच का बोलो। अमोल, अथर, वैभव और भी। चल निकालना बहुत सिंपल है बेटा, है बहुत सरल सा सवाल, लेकिन यदि आपको नहीं आया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको सीखना है।
169 नंबर सवाल। वैभव रीड करिए बेटा, सवाल रीड करिए और देखना मैं क्या करा रहा हूं और आपने क्या किया था, क्योंकि इसके फासले को कम करना फिर, जो मैंने किया और जो आपने किया, ये फासला यदि कम हो जाएगा तो डाउट ऑटोमेटिकली है कि रिड्यूस हो जाएगा आपको। वैभव सवाल रीड करें बेटा। Angle between the line x हाँ square plus 2xy हाँ sec sec alpha x plus y square स्क्वायर is equal प्लस to 0 is 2xy into sec अल्फा जी प्लस। plus y square अब एक बात मैं पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा, एंगल बिटवीन लाइन के कंसेप्ट यदि आपको याद होगा तो कृपया कर बताएं। वेट, आप बताएं बेटा, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन tan theta equals to m1 minus m2. ओए उल्टा खोपड़ी, पेयर ऑफ लाइन की बातें कर रहा हूं। 2 under root h square minus ab upon a plus b mod अथर बोल बेटा, ये सब तीन चार लोग मिक्स करके बोल रहा है। 2 under root h square minus ab upon a plus b mod। ठीक है ना, ऐसा ही बोलना, कुछ भी बोलने लगता है यार। देखो बेटा, आप अपनी बेइज्जती बार बार ना कराओ, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ये वीडियो YouTube पे डालता हूँ। हर समय कोई देखेगा वीडियो तो ये बोलेगा यार ये वेद कौन था यार, इसको ये भी फॉर्मूला नहीं आया। बराबर है, इसलिए बेटा ऑनलाइन पोर्टल पे आपकी बेइज्जती हो रही है, इसलिए बेइज्जती ना कराएं, याद रखें फॉर्मूले। रेडी है ना? स्ट्रेट लाइन का बोल दिया सर मैंने। हाँ, तो मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर। चलो, तो सबसे पहले देखना है यहाँ से, ए का वैल्यू कितना है? 1 है। ए का वैल्यू 1 है। एच कितना है बेटा बोलना? सेक अल्फा। और बी कितना है? 1 है। क्या ये दोनों तीनों वैल्यू को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो tan थीटा नहीं निकलेगा? हाँ सर निकलेगा। सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अपॉन कितना? 1 + 1 2 हो जाएगा, कैंसिल विद दिस 2। सेक स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू ही होता है tan square alpha tan थीटा का वैल्यू tan स्क्वायर tan alpha तो थीटा का वैल्यू theta is equal to alpha। कितना चिल्लर सा सवाल पूछा यार। लेकिन चलो, यदि आपको नहीं आया तो ये चिल्लर ही आपके लिए सबसे बड़ा सर मैंने ऐसे सॉल्व किया। सर मैंने भी ये किया, लेकिन वो मेरे से गलती का हुई कि ना मैंने वो मुझे लगा कि मैंने वो प्रूफ ही कर डाला। ओके, क्या बात है, कुछ तो लगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट पूछो, सवाल पूछें। 172 तक कोई डाउट है तो बताएं। सवाल नंबर 172 तक किसी को कोई डाउट है तो कृपया कर बताने का कोशिश करें, पूछने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 172 तक नहीं, सीधे 182। अच्छा, ये पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन भी दिया था ना, 172 तक नहीं है। 176 कहां से दिया था मैंने? 176 तक, फिर बाद में 182 से 186। ओके, तो बेटा 176 तक पूछ लें फिर आप आज। क्वेश्चन नंबर 176 तक किसी को डाउट है अपने स्टडी मटेरियल अपने मॉड्यूल में तो कृपया कर पूछें। आ गया सभी को? तो चलो हाँ, मैं सर। कुछ फॉर्मूले भी पूछना चाहूंगा। रेडी? तैयार हो? यस सर। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं अमोल, अमोल रेडी? सुन पा रहे हो हमारी बात? चलो, कौन बताएगा? चेतन? हाँ सर। कौन बोला? अमोल बोला। अमोल आप मुझे बताइए बेटा, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन निकालना होता है होमोजेनियस इक्वेशन का और पासिंग थ्रू x1, y1 रहता है, तो क्या करते हैं? पासिंग थ्रू, पहले मेरा कंसेप्ट को सुनिए,
जब कोई भी पेयर ऑफ लाइन पैरेलल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर रहेगा, यानी इसके पैरेलल सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। पासिंग विथ x1, y1, क्या लिखेंगे तुम बताओ मुझे थोड़ा। अमोल बोलिए बेटा, इतने देर में तो तुमने नोटबुक से ढूंढ लिया होगा। चलो ललित तुम बताओ बेटा, ललित कोई कौन बताएगा, बताओ तुम लोग, क्योंकि बता नहीं रहे हो तुम लोग, लॉक कर दूंगा फिर मैं। सर मैं हाँ, In bracket x minus x1 bracket whole square or x minus x minus x1 y minus y1 plus b y minus y1 whole square. A in bracket x minus x1 whole square plus 2h हाँ, in bracket x minus x1 into y minus y1 plus हाँ, b in bracket y minus y1 whole square is equal to 0. पक्का। अच्छा बोर्ड अभी दिख रहा है आपको? नहीं नहीं सर। बोर्ड बंद है ना? अच्छा ना, सही, कोई बात नहीं। चलो ठीक है ना। तो यदि अब इस लाइन के परपेंडिकुलर यदि लेना होगा, सपोज इस लाइन के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, पाथ बताएगा, पाथ मुड़े, पाथ मुड़े, जल्दी बताएं, बोलिए। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा बेटा? तो ax1 square plus 2x1 y1 plus b y1 square upon under root a minus b square plus 4h square. कौन सा चैनल पकड़ दिया रे? मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कुछ भी, तू बता रहा कुछ भी। मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, तू अपना गांव का नाम बता दिया। बेटा मैं सिंपल पूछ रहा हूं कि इक्वेशन दिस जो लिखा हूं, इसके परपेंडिकुलर लाइन आपको निकालना है और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। हाँ सर। बोलो अथर्व सागरे। bx square minus 2hxy plus ay square equals to 0. देखो bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर डेट इक्वल्स टू 0। क्या कर रहा है यार पार्थ, तू गांव में रह के यार, हाँ उससे अच्छा तो तू औरंगाबाद रह के पढ़ाई करता था। ऐसा ना कर रहे, जो पूछता हूँ कम से कम बताया करो। हाँ सर। दिल पे लिया करो बेटा बातें। रेडी? हाँ सर। चलो नेक्स्ट बताना, यदि आपस में ए ही लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 रहेगा, तो मोहित तुम बताओ बेटा। b into x minus x1 का होल स्क्वायर minus 2h into x minus x1 into y minus y1 plus a into y minus y1 का होल स्क्वायर equals to 0. बच्चा होना तो मोहित जैसा होना यार। देखो बताया, जवाब पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, बताता है जवाब बताता, बाकी लोग तो बस और भी म्यूट हो जाते हैं, पता नहीं वो सुन भी नहीं रहे होंगे। चलो ठीक है। अब यदि मैंने इसमें टाइम पर कुछ याद नहीं लाइन, आता। नहीं ऐसा नहीं बेटा, याद आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? यदि सर, आपने यहाँ ड्रिल पे- किया है ना, तो याद जरूर आएगा। सर फोकस होना बहुत जरूरी है आपके लिए। सर मतलब बता रहता पर वो टाइम पर याद नहीं आता। बेटा टाइम पे ही तो याद आनी चाहिए। मैंने पूछा तुमसे कि तुम्हारा नाम क्या है, और टाइम पे तू बताया नहीं, घर पे जाके मैसेज कर रहा है, सर मेरा नाम है। फोकस होना पड़ता है पहले पढ़ाई के लिए, फोकस, क्योंकि आप करते क्या हो जनरली, पढ़ते समय बहुत सारे मल्टीपल टास्क आप अपने माइंड में लेके चलते हो, जिससे आपका फोकस में कमी होता है, और फोकस में कमी होने का वजह से आपको याद करना, याद रखना, दिमाग में रखना भूल जाते हो, फिर आपको देखना पड़ता है। जिस तरह से मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सभी लोग मूवी देखे होंगे, क्या देखते भी होंगे, सर तो उसमें आप क्या होता ना, बिल्कुल भी फोकस होते हो मूवी में, कब क्या हुआ, ये सारी चीजें आपका डिक्टो आपके माइंड में आया हुआ रहता है। आप ऐसा नहीं करते कि सर फिर से मूवी देखूंगा तब बताऊंगा, क्यों?
रीजन उसका वही है कि आप वहां पे आप 100% फोकस्ड हो रहे हो। कोई यदि आपको धक्का भी दे रहा है मूवी देखते के समय, तो सब उसको इग्नोर कर रहे हैं, जाने दो ना यार, देखो देखने देना। मैं खुद भी देखते रहता हूँ, कोई यदि बच्चा आके कूद भी रहा है तो उसको ढकेल दिया उधर, देखने दे। होता है नहीं होता, तुम बताओ, यस और नो? Yes. हाँ सर। क्यों? क्योंकि अपन उस टाइम पे बिल्कुल भी फोकस होते हैं सामने, और उसके सभी बात को अपने दिमाग में डालते रहते हैं एक करके। ऐसा नहीं कि दिमाग किसी का कम और ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा जरूर है कि कुछ लोग फोकस्ड होते हैं और कुछ लोग फोकस से बिल्कुल भी अलग ट्रैक पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले फोकस रहने के लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, मल्टीपल टास्क से दूर रहिए आप। जो माइंड में आपके मल्टीपल टास्क चल रहे हैं ना, उससे दूर होना है। उससे दूर रहने के लिए आप अपने आप में रहना सीखिए। सबसे पहले प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। क्या हो रहा है दुनियादारी, इधर उधर क्या हो रहा है, सबको छोड़िए। अब बस आप और आपका सब्जेक्ट कैद कर लीजिए अपने आप को एक सब्जेक्ट में, फिर देखिए, फिर बहुत मजा आएगा बेटा। यहाँ तो सब्जेक्ट ही भूल जाते हैं लोग कि अरे आज कौन सा सब्जेक्ट सीखना है। तो बेटा कैसे फोकस होगा, कैसे आएगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से? मैंने आपको बोला भी था, कंसेप्ट लर्न यदि कर रहे हो आपको इसको रिकॉलिंग करना होगा, तो ही ये आपका अपना होगा कंसेप्ट, अदरवाइज ये अपना नहीं होता कंसेप्ट। आज जो आईआईटी की निकाल रहे हैं, जो एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, जेईई एडवांस, जेईई मेंस में अच्छे स्कोर ला रहे हैं, वो अलग कहीं के बच्चे नहीं होते, और उन बच्चे का कुछ अलग से कुछ सीन कुछ नहीं लगा हुआ रहता। आप में से ही कुछ बच्चे जो फोकस होते हैं वो 100% अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जाम में और मार्क्स लाते हैं, और जो फोकस नहीं होते हैं, जो कैजुअल लेते हैं अपने आप को, करे एग्जाम आ रहा है तो फिर आपको ऐसा लग रहा है यार थोड़ा दिन और मिलता तो मैं ज्यादा कर लेता, ढकेलते जाते हैं, अपना धक्का मार मोटिवेशन होता है। तो थोड़ा सा इससे बचें तो ज्यादा बेहतर है। फोकस रहने की कोशिश करिए। फोकस रहने के लिए बहुत सारे मेथोलॉजी है, आप यदि उसको यूज करते हुए यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको भी माइंड उतना ही चलता है जिस तरह से आप, या 3 घंटे की मूवी आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो। कहां पे क्या हुआ यदि तुमसे कोई पूछ दिया जाए तो तुम सारी कहानी शुरू से लास्ट तक की कहानी आप बता दोगे। तो यार 1 घंटे का लेक्चर क्या है, इसकी क्या औकात है यार 1 घंटे की लेक्चर की तुम्हारे सामने। आप में इतना यूएसपी होने के बाद भी यदि आप अपने ताकत को नहीं पहचान रहे हो तो बेटा कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, क्योंकि हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते हैं, प्रॉब्लम के साथ में ही सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना, लॉक देखा होगा ना, एवरी लॉक के साथ में उसके की होते हैं, बस आपको समझना है। तो प्रॉब्लम आया तो सॉल्यूशन के साथ में ही प्रॉब्लम आता है, बात अपने जेहन में बैठा लें। और यदि प्रॉब्लम आप में ही हो तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। यदि प्रॉब्लम आप में ही हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वो तुम खुद ढूंढ सकते हो। आप अपने आप से पूछना कि मैं कितने कंसेप्ट को लर्न करने के लिए समय दे रहा हूं। आज सर बोलते हैं तो मैं करता हूं, नहीं बोलते हैं तो नहीं करता हूं। अपने आप से पूछिए बेटा, आपको इसका जवाब खुद मिल जाएगा। अपने आप से डेली बात करिए, आपको दूसरे से बात करने की नौबत नहीं आएगी, दूसरे से सजेशन लेने की नौबत नहीं आएगी यदि आप खुद से बात करने के लिए सीखो तो। आप अपने आप को आंकिए ना, जब कभी भी आप अकेले रहते हो, आप थोड़ा सा उस टाइम अपने आप को आंकिए, आंख बंद करके बिल्कुल भी टेक ए ब्रेथ इन आउट करना है 1-2 बार। उसके बाद अपने आप से पूछना है कि मुझे और क्या करना चाहिए, मैंने आज के दिन क्या किया था, मैंने कल के दिन कितना समय दिया था जो अपना मेन टारगेट है उसके लिए। क्या तो माइंड में क्या रे अगले हफ्ते वो भैया का शादी है, अगले हफ्ते इस 2 दिन के बाद वहां भोज खाना है, अरे वहां जाना, शादी में जाना है। तो ये सब माइंड में जब तक आते रहेगा
जब तक आप बिल्कुल फोकस नहीं रहोगे। अब पढ़ने के लिए बेटा, पढ़ने के लिए और एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए जिद होनी चाहिए। और वो ऐसा नहीं कि जिद कहीं से लिख के आता है, नहीं, आपको पढ़ते पढ़ते खुद जिद क्रिएट होता है कि हमें करना ही है, हमें करके दिखाना है। आपको एक अपना पहचान बनाना है। वो पहचान कैसा कि आपके नाम से आपके घर वाले को लोग पहचाने, करे उसके पापा जा रहे हैं, उसके मम्मी जा रही है, उसकी बहन जा रही है, उसके भाई जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहचान ऐसा हो रहा है कि अरे उनका बेटा है, समझ पा रहे हो? तो उसको बोलते बेटा सफलता। थोड़ा सा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आप अपने आप में इतना सक्षम है कि आप जरूर पहुंच सकते हैं, बट थोड़ा सा फोकस रहना सीखें। फोकस यदि आप रहेंगे तो बेटा बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन अपने आप में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए और अपने आप से बात करने के लिए सीखिए। कभी भी हो अकेले में ना तो अपने आप से बात करना। सबसे बड़ा साथी आप खुद हो अपने लिए। आपको ना तो मैं साथी आपका हूं, ना तो आपके घर वाले, ना तो आपके पड़ोस वाले, ना तो इधर का ना उधर का, कोई नहीं। सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा जानकार अपने आप के बारे में आप खुद हो। मैं आपसे 1 घंटे 2 घंटे कनेक्ट रहता हूं, मैं आपके बारे में बस उतना जज करके बताता हूं। आपके घर वाले आपके साथ में होते हैं, आपको जज करके बताते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। वो कैसे जज करते हैं? तुम बोलते हो सुने हुए, हम बोलते हैं वो सुन के जज करते हैं। लेकिन असलियत तो आपको ही पता होता है, असलियत आपको ही पता होता है। उस जो पता है आपको, उसको जज करना और उसके अकॉर्डिंग काम करना ही फोकस का लगा ध्यान रखना। तो ये बात थोड़ा सा पॉजिटिवली लीजिए हमारी बात को, क्योंकि मैं जब कोई कंसेप्ट यहां से पूछ रहा हूं, अनाउंस कर रहा हूं, तो आपका इतना भी कम से कम इतना होना चाहिए कि आप कम से कम उसके उत्तर सही प्रकार से दें। फिर आप देखिए, क्यों ना टेस्ट में आपका मार्क्स क्यों नहीं आ सकता है, आएगा। लेकिन कभी आपने अपने आप से पूछा कि हमने टेस्ट के लिए पढ़ाई कितनी की थी, हमने अपना कितना % सब्जेक्ट पे दिया और मुझे कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है? ये आपको अपने आप से ही पूछना होगा। यदि आप इतना अपने आप से पूछ लेते हो तो बेटा वो दिन दूर नहीं कि आप भी टॉप करोगे हर एग्जाम, चाहे वो आपका एग्जाम हमारे यहाँ का हो या आपके फाइनल बोर्ड का एग्जाम हो या कौन सा भी जेईई मेंस, एडवांस, सीईटी, विटसेट, कौन सा भी एग्जाम क्यों हो, आप वहां भी सफलता हासिल करोगे। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे कठिनाइयां जो भी आपके रास्ते में आ रही उससे आपको निजात पाना है सबसे पहले, और उससे आप खुद सक्षम हो निजात पाने के लिए। बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, आप में ही है। जो प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये कोई कहीं से आया हुआ प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये बनाया हुआ प्रॉब्लम है, तो इसके सॉल्यूशन भी उसी में है। मैंने बोला ना, एवरी लॉक हैज की, सभी लॉक के कुलूप, सभी कुलूप के क्या बोलते हैं, चाबी होते हैं उसके में। वैसा ही है ना, सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी होते हैं, बशर्ते कि आप खुद प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो आप अपने प्रॉब्लम ढूंढने में असक्षम महसूस करोगे अपने आप को। इसलिए चलो, व्याख्यान हम बाद में कर लेंगे, बराबर है, हम आपको करेंगे, हमेशा करेंगे। हमें कम पढ़ोगे, दिखोगे कि आप थोड़ा सा कमी आ रही है आप में, तो मैं वो भी कसर नहीं छोड़ूंगा, ताकि हो सके कि इस मोटिवेशन के वजह से बहुत लोगों में चेंजिंग आए। तो मैं वो भी काम बहुत ही शिद्दत से करता हूं। तो चलें, मैं आ रहा हूं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वंस अगेन सवाल पे लौट रहा हूं। जिस सवाल का बताइए मुझे 169 हो गया, और यदि आप थोड़ा सा फोकस रखते हैं, सवाल का जवाब हमारा देते हैं, तो शायद से इतनी बातें ही आपके लिए नहीं होती थी आज। तो चले, मैं मूव कर रहा हूं, क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। बोलिए बेटा, सवाल बोलिए। 182
182 से पहले किसी का कोई डाउट हो? पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर का सवाल लगाने से पहले मुझे इस पॉइंट के कांसेप्ट कितना मालूम है वो हम अपने आप से पूछेंगे। मैंने पूछ लिया अपने आप से, मुझे एक बाइसेक्टर का इक्वेशन याद है। वो बाइसेक्टर का इक्वेशन इस तरह से है, आप यदि हमारी मदद कर सकते हैं तो बोलिए। A minus B upon H. 1b रेडी? बी नहीं हो, एच है सर b है ना? एच है, हाँ। H. बाइसेक्टर एच है सर, एच है। एंगुलर बाइसेक्टर। और जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बाइसेक्टर होगा तो उस डेट टाइम में हम एच को 0 करते हैं, याद है ना आपको? हाँ सर। तो चलो सवाल 182 के अप्रोच की तरफ बढ़ना चाह रहा हूं। The equation of bisector of angle between the two straight line 2x square minus कितना है बोलना? 3xy plus y square। अब यहां से बहुत सिंपल, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू -3 है। चलो लगाओ इसमें, जल्दी बताओ आंसर। लगाइए आंसर। मैं इंतजार कर रहा हूं। आ गया सर। आंसर आ गया? हाँ सर। हाँ सर। तो जो बातें मैंने अभी आपको सिखाया किस तरह से फोकस होना है, क्या आप इसमें अपनी भागीदारी निभाने की कोशिश करेंगे? Yes sir. हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल बेटा, यस सर। आप एक अच्छे प्लेयर बन Yes, सकते हो और वो भी, लेकिन थोड़ा सा पहुंच से दूर हो। आप यदि उसके अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट किए और खुद को समय दिए तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। यानी कहने का मतलब कि इन्वॉल्वमेंट बहुत कम करना है बाकी की चीजों में, जितना ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व नोट्स के साथ में करिए, ज्यादा बेहतर है, बाकी की चीजों में नहीं। यार ये तो होके खत्म हो जाएगा, ये समय भी है, बुरा समय, ठीक है, ये भी गुजर जाएगा, लेकिन फिर से आपको उतना समय नहीं मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए और पढ़ाई के लिए, तो उस पर फोकस रहते हैं। बराबर है? ये समय जिस तरह से आ रहा है, जिस तरह से जाएगा, कोई दो मत नहीं है, समय आया है, जाएगा, लेकिन इस समय का हम कितना यूज करें ये अपने आप में एक प्लान बनाइए आप। और आपने अपने एम के लिए क्या किया, एक दिन का आज यदि आप कर रहे हो तो एक दिन आप अपने आप से पूछना, आंख बंद करके एक लंबी गहरी सांस खींचना है एंड स्लोली आउट। उसके बाद अपने आप से पूछना कि आज मैंने अपने लिए क्या किया। या जो लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं, हमारे माँ बाप जो एक साक्षात भगवान का रूप है, उनके लिए हम कितना कर रहे हैं, आज उनके लिए हमने कितना काम किया, क्योंकि आज से हमें वो संभाल रहे हैं। एक दिन तो ऐसा नौबत आया कि हमें उनको संभालना है, तो जो हम काम कर रहे हैं आज का, वो हमने कितना किया उनके लिए। ये पूछने के बाद बेटा पूछना, 100% पूछना। पैनिक यदि आप हो भी रहे हैं पूछने में, तो आप एक सच्चे रास्ते पे, एक सच्चे रास्ते पे बेटा। और एक मैं ये मानता हूं कि एक अच्छा और सच्चा इंसान सबसे पहले बनिए। सब्जेक्ट नो डाउट, सब्जेक्ट आपके पीछे आएगा। एक सच्चा इंसान सबसे पहले बनना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद देखिए, जो आप सोचे हो, जितना सोचे हो उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। ये जिंदगी ऐसा है। लेकिन आपने यदि ईमानदारी से काम किया और आप किसके लिए कर रहे हो उनको ध्यान में रख के किया, क्योंकि आपके सुख दुख के अभी पूरे साथी हैं आपके पेरेंट्स। और एक जो भी काम कर रहे हो बस उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। टीचर भी एक पेरेंट्स में ही आता है जिसको एक सेटिस्फेक्शन आता है।
सेटिस्फेक्शन मिलता है। यदि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं अच्छे जगह पे चले जाएंगे तो मुझे उससे बड़ी तसल्ली और क्या हो सकती है। मुझे कुछ थोड़े उससे एक्सपेक्टेशन है, वो कमाएगा तो अपने को देगा, नहीं। बस मैं यही चाहता हूं, आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। कृपया कर एक बात को थोड़ा सा दिल पे लेकर के अपने आप से बात करना बेटा, अपने आप से पूछना कहां पे सही कहां पे गलत आप खुद बता सकते हो, और जहां पे गलत होगी उस पॉइंट को सोचना है, उस पॉइंट पे सोचना है कि हमें इस पॉइंट को कैसे रिमूव करें। उसके बाद मुझे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा कि आप में कितना चेंजेस आ रहा है। आप जरूर से जरूर मुझे उत्तर दीजिएगा, मैं इस उत्तर के लिए लालायित रहूंगा आपसे। तो चले फिर मैं आ रहा हूं वंस अगेन क्वेश्चन पे, कितना नंबर 182। नेक्स्ट बोलिए बेटा। 186. 182 से कहां तक दिया था मैंने? 186 तक दिया था। हाँ, 186 से पहले किसी को कोई डाउट होगा तो कृपया कर मैसेज बॉक्स में आए और अपना छाप छोड़ के जाएं। सर ये 12th का चैप्टर है क्या? हाँ, और ये भी ध्यान रखना कि यदि मैं जो होमवर्क आपको दे रहा हूं उसमें खाना पूर्ति नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जो मैंने दिया उसको चलो सर का होमवर्क दिया हुआ है आज कंप्लीट करते हैं, नहीं तो सर क्लास में नहीं करने देंगे। ये बेटा किस लिए, क्यों? मेरा कुछ फायदा या मेरा कुछ नुकसान? कुछ भी नहीं। ये सभी आपके लिए, जो कर रहे हो सब आपका ही हो, मेरा कुछ नहीं उसमें, मेरा कोई हक नहीं है उसमें। बस मेरा यही इच्छा है कि आप एक अच्छा इंसान बनो, जो बात को फॉलो करो। उसके लिए मैं कभी कभी डांटता हूं, बोलता हूं, और इससे एक आप अच्छे इंसान बनोगे 100% बनोगे यदि आपने इसको दिल पे लिया तो सवाल नंबर 186 है। 186 से पहले किसी को डाउट है तो कृपया कर बताएं, मैसेज बॉक्स में आए। 186 से बिफोर। सर ये चैप्टर बोर्ड में आता क्या बोल रहे हैं? हाँ, स्टेट बोर्ड में भी है बेटा। 12th के स्टेट बोर्ड में चैप्टर है, बराबर है, ध्यान रखना। हाँ, 186 क्या बोल रहा है? If one of the line in the pair of straight line given by this, यानी क्या है 186 नंबर सवाल, एक इक्वेशन है 4x² बोलना प्लस 6xy प्लस ky स्क्वायर प्लस ky² डेट इक्वल्स टू 0। क्या बोला है? If one of the line in the pair of line given by this bisect the angle between coordinate axis, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस की बाइसेक्टर होना। इसके वन ऑफ द लाइन है, वन ऑफ द लाइन इज बाइसेक्टर बिटवीन एक्सिस, बोल रहा हूं बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो मैंने बना लिया x और y, और इस एक्सिस के बाइसेक्टर पे दो ही लाइन होते हैं, एक लाइन ऐसा और एक लाइन ऐसा। ये लाइन का नाम है y इक्वल्स टू x का लाइन, और ये है y इक्वल्स टू -x का। बोलिए। तो अब एक बात आप बताइए, बाइसेक्टर्स क्या बनेंगे? बाइसेक्टर बन जाएंगे y इक्वल्स टू +-x बन जाएंगे। अब इस इक्वेशन को, मेरा मानना ऐसा है कि इस इक्वेशन को यदि मैंने m के टर्म में क्वाड्रेटिक बना दिया तो k टाइम्स ऑफ m² - 6 टाइम्स ऑफ m + 4 लिखूंगा मैं। दिस इज इक्वल्स टू 0। रेडी? मैंने क्या किया, m के टर्म में उसको क्वाड्रेटिक बना दिया। जैसा आप सभी जानते हो कि x² से डिवाइड करने के बाद वो m के टर्म में क्वाड्रेटिक हो जाता है। मैंने वो काम किया बेटा। अब जब m के टर्म में क्वाड्रेटिक बना ही दिया तो बाइसेक्टर इक्वेशन यदि ऐसा है जहां से
इसके m का वैल्यू निकल रहा है, देखो ना दो बाइसेक्टर है, एक y इज इक्वल टू x एंड एक y इज इक्वल टू माइनस x, तो बाइसेक्टर तो इतना हो गया। तो m का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रहा है। अब m का वैल्यू प्लस माइनस 1 को इसमें रख के देखिए, k का दो वैल्यू निकल जाएगा और वही वैल्यू उसके आंसर होंगे। m का वैल्यू हाँ, प्लस सर। माइनस 1 रख लेता हूं तो k के दो वैल्यू निकल जाएंगे और वही वैल्यू उसके रिस्पेक्टिव आंसर के बिलोंग करेंगे। यस सर, समझा। तो m का वैल्यू यदि मैंने 1 रखा बेटा तो k प्लस K 10 equals to minus 10. यानी k का वैल्यू कितना माइनस 10 हो जाएगा। हाँ सर। m का वैल्यू 1 पे ऐसा है, m का वैल्यू माइनस 1 रख देता बेटा तो k माइनस 6 प्लस 4 बन रहा है, यानी इक्वल्स टू 0 हो रहा है। 2 Minus 10 sir. हाँ, दैट इक्वल्स टू 0 ना। हाँ, तो k का वैल्यू कितना 2 बन रहा है, यानी k का वैल्यू k बिलोंग्स टू माइनस 10 Minus 10 2 comma minus 1. करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि हमें वो पॉइंट को ही लेना है। बोलिए, Yes sir. Yes, that's और it. कोई डाउट, No No sir. sir. Yes, कोई sir. कंफ्यूजन? No, sir. No No, sir. sir. तो अभी सवाल और भी आप लगा सकते हैं। देखना सवाल आपने कहां से कहां तक लगा लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ कंसेप्ट बता दूं। हाँ बता दो सर। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यानी 176 तक तो आपने कर लिया था ना। हाँ हाँ पेयर ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ये सब दिया था मैंने, किए थे ना। हाँ सर। देखो अभी तक कितने सवाल बन जाएंगे उस पे मैं सबसे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं। टिल नाउ तक कितने सवाल बन जाएंगे। 187 से बेटा 187 से ये सभी क्वेश्चन 202 कितना 187 से 202. 202 रेडी। Yes sir. बिटवीन पैरेलल लाइन नहीं बताया हूं। उसके बाद फिर से 206 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम है ना आपको। एक बार डेल्टा डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेते थे और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेते थे। दोनों को सोल्व करने के बाद एक्स और वाई निकलते थे। ऑलरेडी बताया हूं कोनिक्स में ही सेंटर निकालने के लिए वही कंसेप्ट यहां भी यूज करना है। तो 206 से 210 206 से 210 मैं कितना बन सकता है टिल नाउ सवाल वो मैं आपको यहां पे लिख के दे देता हूं। उसमें से जितना इच्छा होगा उतना कर लेना आप। इच्छा का मतलब कम से कम 20 प्लस। रेडी। Yes. फिर 220 से बेटा 220 से लेकर के 235 तक अभी जो मैं पढ़ाया हूं उससे इतना पड़ेगा। उसके बाद जो कंसेप्ट बचा हुआ है वो 1 घंटे में खत्म करूंगा मैं। कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का छोड़ देना। फिर 242 से 242 सवाल अच्छे खासे हैं। करना है आपको 265 से 271 कितने हो जाएंगे टिल नाउ के कंसेप्ट से वो मैं आपको यहां पे लिख के दे रहा हूं। बस इतने सवाल आप कर सकते हो। बराबर है। इसमें से मोस्टली जितना आपका हो जाए तब बोलना, मैं डाउट डिस्कशन करूंगा। यस सर। लिख लिया होगा आपने। हाँ सर। रेडी। Yes sir. हो गया होगा लिख के।
यस सर। हाँ हाँ सर। तो अभी जो कुछ कंसेप्ट बचे हुए हैं वो कंसेप्ट आज निपटा दूं या कल करूं? है तो आज ही कर दो सर। कंसेप्ट है, आपकी इच्छा। समय लगेगा बेटा। ज्यादा समय लगता होगा तो फिर करेंगे। चलो आज इतना ही रखो, इसको ट्राई करो, मोस्टली आप ट्राई करो ऐसा कि करो, बराबर है। इतने क्वेश्चन आप कर सकते हो, करके आप जितना जल्दी से जल्दी डाउट कंप्लीट कराने मेरे से। और कल बाकी के कंसेप्ट जो बचे हुए हैं वो कंसेप्ट मैं कल आपको बता दूंगा, एक चैप्टर आपको फिनिश हो जाएगा, ठीक है? यस सर। हाँ सर। सर चलिए, तो आज बस इतना इसके ही। बाद क्या शुरू थोड़ा करने सा वाले मैंने जो हैं? बातें बोला आपको उसमें अमल करिएगा, जरूर अमल करिएगा, आपको एक पॉजिटिव अप्रोच वहां से जरूर आएगा, ठीक है? यस सर। यस चलो सर। बेटा, फिर गुड बाय कॉल, फिर मिलेंगे अपन कल। तब तक के लिए कंसेप्ट याद रखें, फिर मिलेंगे, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।